नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में जो वीडियो कल अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कई दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर किया। तो सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर किया। तो दोस्तों, अब आते हैं आज की वीडियो पर। इस हम लोग सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितनी गर्मी पड़ गई है। हर साल गर्मी का प्रभाव जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग हमने अपने घरों में एसी लगा दिए हैं गर्मी से बचने के लिए। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में लगभग कम से कम 10% लोग एसी का यूज़ कर रहे हैं। और अभी आपने सुना भी होगा कि एसी फटने के बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं कि उस शहर में एसी फट गया, उस शहर में एसी फट गया। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एसी फटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। तो एसी फटने का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि एसी को निरंतर रूप से कई घंटे चलाने पर भी एसी के फटने की वजह हो सकती है। एसी फटने का जो दूसरा कारण है वो ये है कि एसी का ठीक प्रकार से रखरखाव और सही इंस्टॉलेशन का ना होना भी एसी के फटने की वजह हो सकती है। एसी फटने का जो तीसरा कारण है वो ये है कि एसी में गैस लीकेज होने का कारण भी एसी के फटने की वजह हो सकती है। और चौथा जो कारण है एसी फटने का वो ये है कि एसी के टर्बो मोड को ऑन करके एसी को लगातार कई घंटे तक चलाने पर भी एसी के फटने की वजह हो सकती है। तो साथियों, ये जो चार कारण हैं ये मेन कारण हैं जिनसे एसी फटने के कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि अगर आप एसी परचेज़ कर रहे हैं तो एसी परचेज करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपने कंपनी का ही मतलब एसी लेना है। और अगर आपको बिजली बचाने के बारे में कहूँ तो आजकल जो है आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। नॉर्मल एसी की अपेक्षा इन्वर्टर एसी बहुत कम जो है बिजली का बिल की खपत करता है। तो अगर आप एसी लेने जा रहे हो तो नॉर्मल एसी न लेकर इन्वर्टर एसी लीजिए। पहले शुरू में तो थोड़ा पैसे का बजट ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन फिर आगे के लिए हमेशा के लिए आराम है, क्योंकि इसका बिल नॉर्मल एसी की अपेक्षा इसका बिल बहुत कम आता है। तो आज मैंने आपको बताया कि एसी फटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको एसी के फटने के बारे में बताई आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए रखा है कि मैं इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज अपने चैनल में अपलोड करके आप लोगों तक शेयर कर सकूं। और मेरी यही उम्मीद रहेगी, यही कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इसी तरह से अपने YouTube चैनल में बेसिक नॉलेज की वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक शेयर कर सकूं। बस मुझे उम्मीद है, मुझे आपसे आशा है कि आप इसी तरह से निरंतर रूप से मेरा हर कदम पर साथ देते रहेंगे। और साथियों, देखिए, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, लेकिन थोड़ा अपना कीमती समय निकाल कर मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेकर सिर्फ अंत में इतना कहूँगा कि एडवांस में ही कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो एडवांस में ही मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।